गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे चपाकी रोग को लेकर, जिसमें लाल रंग के गहरे धब्बे पड़ जाते हैं, खुजली बहुत होती है और मतलब दर्द भी होता है कुछ कुछ में। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर चपाकी किस प्रकार का रोग है, इसके होने के सबसे बड़े लक्षण कौन कौन से हैं? देखिए, चपाकी शीत पित्त है। जी जी जी। जब शीत पित्त बिगड़ जाता है तो इससे चपाकी से बहुत ज़्यादा जलन और खुजली होती है। जी जी जी। कुछ व्यक्तियों को आदत है कि दही के अंदर खीरा काट के मिलाते उसको खाते, इससे चपाकी बड़ी तेजी से होती है। जी जी जी। और खीरे से चपाकी यदि किसी को हो जाए तो ये तो दिनों के हिसाब से नहीं, ये महीनों के हिसाब से भी खत्म नहीं होती, यानी बहुत लंबा चलने वाला रोग साबित हो सकता है। हाँ जी। परंतु जैसे आपने ऐसा नहीं किया है और कुदरती आपको चपाकी हो गई, ऐसे तो हमारे पास चपाकी के सैकड़ों नुस्खे हैं जिनसे ठीक की जाती है। परंतु सबसे बड़ा जो नुस्खा है, जो अभी टीवी के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसको यदि आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख कर के रखते हैं, तो एक खुराक लेने से आपको काफ़ी शांति मिलेगी, दूसरी खुराक में उससे ज़्यादा, तीसरी में उससे ज़्यादा। इसमें अदरक का रस निकाल लें आप 2 चम्मच, 2 चम्मच इसमें शहद मिला दें। 4 चम्मच को चाटने में आप 10 मिनट लगाएं। जैसे पेट के अंदर ये जाएगा तो जो आपको खुजा उठ रही थी वो शांत हो जाएगी जी। और जो आपको दफ्फड़ से पड़े थे, धंधर पड़े थे, वो भी आस्ता आस्ता बैठ जाएंगे। जैसे एक खुराक आपने अभी ली और धंधर पूरे नहीं बैठे, खुजा तो समाप्त हो गए, तो 3 घंटे बाद दूसरी खुराक ले लें, इसके 3 घंटे बाद तीसरी खुराक ले लें, आराम मिल जाएगा। यदि चपाकी किसी को बहुत पुरानी है तो उसमें फिर थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि अदरक का रस, तुलसी का रस, शहद, अजवाइन को भून के पीस लें। अब ये चारों चीज़ें मिला करके, जैसे अदरक का रस, तुलसी का रस 2-2 चम्मच है, तो 5 ग्राम इसमें अजवाइन पीस के मिला लें। अब इसको आपने 20 ग्राम शहद में मिलाना है। उसमें घोल के चाहे उंगली से चाटें चाहे चम्मच से चाटें, इसके चाटने में आपने कम से कम 15 मिनट का समय लगाना है। और अब 1 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना पीना। अब आपको ऐसे शांति मिलेगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे जो चपाकी की आपको तकलीफ थी शांत हो जाएगी। और आस्ता आस्ता जो आपकी चमड़ी फूली हुई थी, धंधर पड़े हुए थे, वो समाप्त हो जाएंगे। परंतु अब इसके बाद ध्यान देना खान पान पे। खाने में जो भी आप खाएं, किसी भी चीज़ का आटा लें, उसकी चोकर नहीं निकालनी, उसका छिलका निकाल के फेंकना। और दालों में इसमें मूंग की दाल सर्वश्रेष्ठ है। मूंग की दाल भी छिलके वाली, धुली दाल नहीं। अब दाल में सिर्फ आपने हल्का सा काला नमक, काली मिर्च डालनी और हल्दी डालनी, इसको छौंक नहीं लगाना। जब दाल पक जाए तो उसको नीचे उतार लें। अब आपने जिस भी आटे की रोटी खानी, उसकी रोटी बना के, ताज़ी ताज़ी गरम गरम रोटी उस दाल के अंदर थाली में डाल के ऐसे मिला दे जैसे सूप पीते से पीनी पड़े, ग्राही चबानी पड़े। और उसके साथ आपने 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना है। उसका नियम है कि 2-4 घूंट आपने सूप के लिए, फिर 2 घूंट पानी लिया, फिर 2-4 घूंट सूप के लिए 2 घूंट पानी पिया,
पानी पीने में, सूप खाने में आप 1 घंटे का समय लगा दें। अब आपके शरीर पे जितनी भी चपाकी थी ऐसे शांत होगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु अब खाना खाने के बाद यदि दिन का टाइम है तो आप 10 मिनट घूम करके आधे घंटे के लिए शवासन लेट जाएं। उसके बाद 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेके लेटें, फिर 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेके लेटें। उसके बाद आप उठ के काम करें, आपको कोई किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। अब शाम को आप दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले खाना खा लेते, सोने पे सुहागा। नहीं तो दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है। खाना खाने का नियम वही है जो सुबह खाने का बताया आपको। अब आप खाना खाने के बाद सुबह तो 10 मिनट घूमे थे, अब आपको आधा घंटा घूमना पड़ेगा, सैर करनी पड़ेगी। उसके बाद 1.5 घंटे का आपको आराम करना पड़ेगा। उसमें चाहे आप धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे किसी से बातचीत करें। ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाएं। सुबह 4 बजे उठ के, भले आपका पेट साफ हो ना हो, इससे कुछ नहीं लेना देना, दातन कूड़ा करके आप आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्लोन करना अति आवश्यक है। अब आपके पास यदि टाइम बचा है तो आप 1-1, 2-2 मिनट के लिए मंडूकासन, पवनमुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, इतनी क्रिया कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी किस्म की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा।